उसी को बिहारी लाल आजाद कहते हैं। दोस्त ने और देखता क्या हूँ कि ये हवेली सोनी सोनी दिखाई दे रही है। सब के सब सारे मर गए हैं। सर करके देखता हूँ सारे साहब बाबू साहब सारे साहब अब तो हर साल है। सारा रिश्ता बाबू साहब आप इतना नाराज क्यों होते हैं? आखिर कहना क्या चाहते हैं? हमें क्या तुम्हें बोलना चाहिए कि बाबू साहब नमस्कार। और तुमने क्या बोला बे? बाबू सारे ऐसे का हक से मारूंगा। चलाने का कोड़ा तुम्हें लेकिन ये बता दे बाबू साहब इसका कौन में सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए या कि मुझे आना चाहिए? बाबू साहब तुम हमें गाय भाई समझ रहे हैं। ये कहता ही ठहरा था कि ये हम कहा ठहरा था कौन? बाबू साहब ऐसे बैठे आप पूछिए आप हाँ तो ऐसा बोलो। काम नाराज हो जाती बाबू साहब बैठे वैसे बाबू साहेब आपके यहाँ से छुट्टी मिलती नहीं। काम करते करते कम से कम 3 महीने बीत गया। 3 महीने के बाद जब छुट्टी पाया तो मैं अपने बाबू साहब घर चला गया। घर जाने के बाद नहा धोकर चारपाई पे बैठ गया। चारपाई पे बैठने के बाद हमारी पत्नी ने भोजन बनाई थी, भोजन लाई। मैं भोजन को खाया। भोजन खाने के बाद उसी चारपाई पे लेट गया बाबू साहब। लेट जाने के बाद 3 प्रकार की सपना देखने लगा बाबू साहब। तेरे चारपाई पर लेट गया और लेटे मुझे भयंकर नींद आ गई और नींद जब आ गई तो उसी नींद में सपना देखने लगा। 3 प्रकार की सपना सपना देखने लगा। जी बाबू साहब। क्या देखा रे? पहला शब्द यही है बाबू साहेब कि जब से चाहा है आज तक उतरा नहीं। अगर गया तुहार इतनी बेइज्जती कर दे कि तू कहाँ जन्म गया। पहला शब्द यही है बाबू साहेब कि जब से चाहा है आज तक उतरा नहीं। जब से कहा तब से उतरा नहीं। बाबू साहेब दूसरा सपना क्या देखा? दूसरा शब्द यही है बाबू साहेब कि जब से फैली आज तक बटुरी नहीं। जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं और जब से फैली तब से उतरी नहीं। बटुरी लेकिन बाद में तीसरा सपना क्या देखना? तीसरा सपना बाबू साहेब
देखा है तने घर जाता है। मान का चाकर घर बाबू जाता साहब काट ले हाँ रुको भाई 3 बजे तक चले हो अब वही चाहे कि लाइट काट दे रात में अंधेरे ही रहा है हाँ। लेकिन इस बाबू साहब तीसरा शब्द आप पूछना चाहते हैं तीसरा शब्द यही है बाबू साहेब कि जब से घुसना रात तक निकला जब से चढ़ा तब से उतरे नहीं, जब से फैले तब से बटोरी नहीं, हाँ बाबू साहेब और जब से घुसना तब से निकला ना। और कुत्ते की हालत तेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या है? सगा सारे तीनों प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं दिया गया। तो हमारी कसम सारे हम दुनिया को इस तरफ से मारते हैं लेकिन इस तरफ से मारेंगे। शाम मारेगा सारे वहां घाव हो जाएगा। यहाँ का कोई डॉक्टर के घाव उठा नहीं पाएगा। भैया हरिया आप लोग यह सोचत हो गया कि अब लौंडा कहा बताए कैसे बचे करीब नहीं 3 महीना बाद छुट्टी पाए भाई हरिया हम कह जाइए अपने लड़किया का दिल में घूम टहली आई लेकिन खाना खाए के बाद भाई जब सोई गए कई तीनों स्वप्न देखे स्वप्न को बताई दी लेकिन स्वप्न के उत्तर हम साले का बताया अच्छा खासा फंस गए। आज के दिन ये कानूपुर चौराहा से ये स्टील बाडी के खलरी एक कोना रहे बाबू साहब ख्याल हो गया पहला शब्द यही है कि जब से सूर्य भगवान ऊपर चढ़े आज तक नीचे नहीं उतरे। दूसरा प्रश्न यही है बाबू साहेब कि जब से धरती माई का फैलाव हुआ आज तक के बटुली नहीं। तीसरा प्रश्न का उत्तर क्या है? तीसरा शब्द बाबू साहब यही है कि जब से मुर्दा कब्रिस्तान में घिसोड़ दिया गया तब से वो आज तक ऊपर नहीं निकला। बहुत हो तेरी बातों पर मैं हमेशा खुश रहता हूँ। जी बाबू साहब क्योंकि जो बात बोलता है सोच समझ करके बोलता है। तेरे का कहने का मतलब ठीक है मुन्ना ये आसमान जब से ऊपर गया कभी नीचे नहीं आया बे। आसमान जिस नीचे आ जाता ये दुनिया यहाँ नहीं रह जाती। हम तो सब हो जाता भाई लोग से मुलाकात नहीं होती बाबू साहब। और तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर ठीक है बे। ये धरती माँ ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा फैला हो गया है बे। लेकिन तब भी लोग जरा सी जमीन के लिए मर रहे हैं। अगर धरती माई बटुल जाए तो हम तो सब जने ऐसे बटुल जाए। एक बेटा अपने बाप को नहीं हो रहा है, साल बाप बेटे को नहीं हो रहा है, भाई भाई को नहीं हो रहा है, फूल बगल बगल हो जा रहा है। लेकिन एक गिगाई घर के उधर नहीं होने देते हैं। कोई इंसान अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। ना 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 अगर धरती माँ कहीं बटुर गई तो साले कहाँ जाओगे? अच्छा तिमुर कैसे वो शुक्रिया आ गई। और तुम्हारे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर ठीक है। जब किसी मुर्दे को 10 फीट गड्ढा करके उसे दफना किया जाता है जब साले उसमें जी जान है तो साला बाहर निकलेगा निकलेगा कैसे? बहुत सोच समझ के तूने मुझसे बात किया है लेकिन सुरेश बाबू साहब तुम तो जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ और कहाँ से रहने वाला हूँ? हमारा नाम है और हमारा ये आई हुई बेटा ये लोग नहीं जानते भी। सबसे पहले मैं इनको अपना परिचय बता देना उचित समझता हूँ। क्यों नहीं बाबू साहब? बैठ जाओ समय का भाव है। बैठो।
सदस्य हैं। भाई साहब बिटिया पक्की पे करके यदि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचती हो तो एक लोटा पानी और एक खिचड़ी लेकर चले आओ। सुरेश ये मुंह ध्यान दिया नहीं मरो करती एक लोटा पानी और एक खिचड़ी लेकर चले आओ। वह जवान बैठा लो शंका करे। अबे यार सुरेश बैठने का कोई और तरीका होता है भाई। अरे यार जिस तरह बैठा जाता है उस तरह बैठ जाओ। अगर सारे सब बैठ जाओगे सब बैठ जाओ। अब नहीं बना अब बना। शिवराम भैया मेरा कमेटी वालों एक 15 बाई 15 का टेंट साइकिलिस्ट लगे आए हो गए जरूर एक संघर्ष करे हो गया संघर्ष ले आए हो गया। जब सवेरे नौटंकी बंद हुई एक सब खोल गया बटोर गया फिर सोच गया कि अपन जुआर कहीं देखा लेके जाए आए परेशान दिन होया हमारा माने मास्टर हाउस के पास चले आना अपने मंडली में खी मुटो लेके आओ। यही तो लाभ है अलग जाए हमारी पहुंचाया जाए सीधा सारे खड़े हो जाओगे फिर खड़ा हो ऐसे 4 दाई खड़ा करोगे बैठोगे तब तो हमारा हो ही। अबे सारे तो लोग खाली अपनी बेइज्जती करा ही रहा है लेकिन साथ ही साथ मास्टर हारून भाई की बेइज्जती करा रहा है। काहे बेइज्जती हो रहा है? एक बैठने का कोई तौर तरीका होता है। उधर देख भाई लोग बैठे हैं इधर देख चाचा जान बैठे किस तरह से तो साले ऐसे बैठ जाओ हका का पता तू बैठे जन्म नहीं करते ये रही बात। सुरेश बोलना नहीं है आवाज नहीं निकलनी चाहिए थे। अगर साले तेरे मुख से आवाज निकली तो इधर से हमारी गोली निकलेगी। बाबू साहेब हाँ बोलना नहीं है जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा। हाँ दोस्तों वैसे तो अभी तक आप लोगों ने नाच गाने का प्रोग्राम सुना जरूर आनंद आया होगा दोस्तों लेकिन मैं आप लोगों को संगीत की ओर ले चला हूँ। यदि दोस्तों संगीत पर कहानी पर ध्यान देंगे यदि दोस्तों संगीत पर कहानी पर ध्यान देंगे दोस्तों तो मैं वादा करता हूँ मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों की अनमोल खराब नहीं। साथ ही साथ मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या है और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं दोस्तों। साथियों मैं प्रांत बिहार का रहने वाला हूँ। बाबू साहेब हमार लेक मन कहत बा सास अबे यार सुरेश मैं तुझे मना किया था बोलने को सारे नहीं कहा था कि थोड़ा सांस मत लेना। अगर सारे सांस नहीं लोगे तो सुबह सुबह तुमको हारून मास्टर फाफा मौले जाएंगे थे। बतिया नहीं सारे लाल डंडियां फंस गए यही बात फंस गई थे। सारे मुझसे पूछा क्यों नहीं थे आप कहीं बोला जी अगर न बोली तो भाई पता लगा कि यही कानून चौराहा में पुलिस है। मुंह को बंद कर नाक से सांस ले बंद करे नाक से सांस। बिहारी बाबू है। बाबू साहब एक मिनट हमार विचार खाता जाए तनिक मन कहत बात चाय पिए चाय पीने जाओ। हाँ बाबू साहेब 2 मिनट के बाद चलना। 2 मिनट के बाद जब तक मैं यहाँ रहूंगा तुम्हें मेरे साथ रहना है ड्यूटी करना है। अगर पैसा तनख्वाह लेना है तब अगर पैसा तनख्वाह कम लेना है चाय पीने चले जाओ। कम ना ले हम पूरी तनख्वाह तो सारे बैठ जाओ। लोग मुझे प्यार से बिहारी बाबू कहते हैं। ये बिहारी बाबू
अकेला नहीं है दोस्तों, ये घर में मेरी पत्नी है, घर में मेरी पत्नी है दोस्तों, जिसका नाम जूली रानी है। और मेरे पास 2 बहन हैं। बड़ी बहन का नाम दोस्तों ममता है और छोटी बहन का नाम सपना है। साथियों, बचपन में माँ बाप के मर जाने के बाद इन दोनों बहनों का बोझा मेरे सर पर आ गया। मैं सोचने लगा कि जब आज अपनी बहनों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा नहीं, दादा पर नहीं पहुंचाऊंगा, यही गांव के लोग, यही समाज के लोग कहेंगे भाई बिहारी लाल, अरे तेरे माँ बाप मर गए तो अपनी बहन को पढ़ा लिखा नहीं पाया, अपनी बहन की परवरिश नहीं कर पाया, अपनी बहन की शादी नहीं कर पाया। तरह तरह की तारीफ सुनने मिलते दोस्तों, लेकिन मैं उस वक्त एक मजबूर और लाचार इंसान था। मैं सोचने लगा बिहार में रहूंगा तो मैं अपनी बहनों को पढ़ा नहीं पाऊंगा दोस्तों। मैं अपना बिहार छोड़ करके अपनी दोनों बहनों को लेकर के शहर मुरादाबाद में चला गया। शहर मुरादाबाद में पहुंचा था दोस्तों। मैं एक छोटी मोटी कंपनी में काम करने लगा और वहीं पर मैं अपने बहनों की पढ़ाई शुरू कर दिया। मेरी बड़ी बहन इस वक्त आगरा शहर में बीए की पढ़ाई कर रही है। छोटी बहन इसी अपने मुरादाबाद शहर में वो भी अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रही है। सुरेश, अबे सुरेश, बाबू साहब काफी दिन हो गया यार सुरेश, मेरा परिवार अच्छी तरह से चल रहा है। अच्छा बाबू साहब, ये तो अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन मैं कई दिनों के बाद यार जब गांव से घर से बाहर निकला, अब शाहौल गांव में जा रहा था। तब क्या हुआ बाबू साहब? जब कुछ दूर पहुंचा सुरेश तो वहां पर मुझे एक आदमी मिला रास्ते में। कौन सा आदमी मिला बाबू साहब? वो मुझसे कहने लगा बिहारी लाल, ये बताओ तुम अपनी बहन को पढ़ा रहे हो, तुम अपनी बहन को पढ़ा रहे हो या तुम्हारी बहन आवारा खड़ी कर रही है? सुरेश, बाबू साहब मुझे गुस्सा आ गया। तब क्या हुआ बाबू साहब? मुझे गुस्सा आ गया। हमने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई है जो कि हमारी बहनों के बारे में ऐसे बोला? सही बात। सुरेश, मुझे गुस्सा आया। क्या हुआ? उस हरामखोर को शेर टमाटर खींच कर उसके कान पर जमा दिया। बहुत सही बाबू साहब आप किए। जब मैं उससे मारा तो वहां से चला गया, लेकिन मैं वहीं खड़े खड़े सोचने लगा यार देखो जमाना बहुत खराब चल रहा है। सही बात। जमाना बहुत खराब चल रहा है। हो सकता है कि मेरी बहन कॉलेज से आती जाती थी, हो सकता है किसी लड़के से कुछ बातें कर रही होगी। सही बात। और ये आदमी देखा था कभी मुझसे कहेगा, तभी कह रहा था आपसे बाबू साहब। सुरेश, मुझे बहुत बड़ा शंका हो गया है। मैं सोच रहा हूं कि आज इसी वक्त सर्वेक्षण करके पता लगाएंगे कि वो लड़का कौन है, गौशाला कहां का रहने वाला है और उसका नाम क्या है, जो कि मेरी बहन से चुपके चुपके उससे मिल रहा है। बहुत सही बाबू साहब। आप करते हैं सबसे पहले लड़के को पता करते हैं, पता लगाते हैं। अगर कहीं पता लगे अभी आप बाबू साहब ये लड़का वही है, छोटे घराना हो या बड़े घराने का हो, कोई भी हो उससे मतलब नहीं हो या नीची जात हो, सही बात। कुछ खराब हो को इस दुनिया से अगर छुटाना कर दिया तो मेरा नाम। बहुत सही बाबू साहब। कैसे दौड़ा के गोली मारेंगे साले को।
आए हो